कोविड 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही बात बात में सरकार के द्वारा यह आदेश दे देना कि स्कूलों को, कॉलेजों को, कोचिंग को, बच्चों की पढ़ाई को बंद कर दिया जाए। आखिर ये कब तक चलेगा? कोविड 2.0 के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए या उन्हें टाल दिया जाए, ये कब तक चलेगा? किसी भी जो हमारे समाज के भविष्य हैं, जो बच्चे हैं, इन बच्चों के अंदर अनुशासन, डिसिप्लिन, संयम, धैर्य, साहस या किसी भी परिस्थिति से लड़ने की क्षमता, किसी भी तरह की चुनौती का सामना करना, किसी भी समस्या का समाधान करना, ये बच्चे कब सीखेंगे? आज हम बड़े हो गए हैं और हम लोग बड़े होने के बाद आज के युवा इतने बड़े हो गए हैं कि उन्हें अपने आने वाली समस्याओं का समाधान ढूंढने में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि हमने बचपन में किसी भी तरह की समस्याओं का समाधान ढूंढा ही नहीं या किसी तरह की समस्याओं का सामना किया ही नहीं। हमें हमारे माँ बाप ने सब कुछ दे दिया, हमने किसी तरीके का असफलता को सामना ही नहीं किया। जब हम किसी भी तरह की चुनौती को सामना नहीं करते हैं और आगे ज़िंदगी में जब जाते हैं और हमें बहुत तरह के कठिनाइयाँ मिलती हैं तो हम विचलित होने लगते हैं। आखिर में हम ज़िंदगी जीते क्यों हैं? ज़िंदगी जो आने वाली है ये बहुत सारे संघर्ष कराने के लिए ही आती है। ये जो ज़िंदगी है इसमें हमें संघर्ष करने को ही पड़ेंगे। बिना संघर्ष किए ज़िंदगी में कोई बढ़ोतरी, कोई विकास, कोई उन्नति नहीं होने वाली है। तो सरकार जो ये स्कूलों को, कॉलेजों को, कोचिंगों को, संस्थानों को बंद करने का आदेश दे देती है, क्या इससे कोरोना का संक्रमण रुक जाता है या रुक गया है या रुक रहा है? पिछले 1 सालों के दौरान अगर देखा जाए तो कोविड-19 के कारण पूरे 1 साल तक बच्चों की सीखने की क्षमता, उनके किसी भी तरह के समस्या से लड़ने की क्षमता कम हो गई है। ना वो कहीं जा रहे हैं, ना किसी तरह की समस्या को लड़ रहे हैं और ना उनके अंदर किसी भी चीज़ के प्रति प्रतीक्षा करने की क्षमता उनके अंदर नहीं है। हमारे अंदर आज के समय, हमारे युवाओं के अंदर आज के समय किसी भी चीज़ को लेकर के वेट करने की जो अंदर में शारीरिक क्षमता होनी चाहिए, जो मानसिक क्षमता होनी चाहिए, जो मानसिक दक्षता होनी चाहिए, वो नहीं है। सरकार सारे स्कूलों, कॉलेजों को बंद कर दे रही है। आज के कक्षा 9-10 के छात्रों को, इंटर के छात्रों को, महाविद्यालय के बैचलर के छात्रों को या कक्षा 6, 7, 8 जहाँ पे कि पीढ़ी का सबसे, किसी भी छात्र के लिए सबसे क्रूशियल, सबसे निर्णायक पढ़ाई का दौर होता है तो वो होता है कक्षा 6, 7, 8। कक्षा 6, 7, 8 के टाइम पे पढ़ा हुआ इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जो कुछ भी वो पढ़ता है कक्षा 6, 7, 8 में, वही चीज़ें गणित, विज्ञान, कला, संस्कृत संबंधित कला, आर्ट, कृषि विज्ञान, गृह विज्ञान, पुस्तक कला, जितने भी हम सब्जेक्ट कह सकें, विषय जो कि उसकी ज़िंदगी में आने वाले भविष्य को तय करते हैं। अगर हम कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चों की पढ़ाई को ही ख़त्म कर दें तो आगे जा कर के वो क्या सीखेंगे, वो क्या पढ़ेंगे, वो क्या जानेंगे और आने वाली समस्याओं को कैसे समाधान निकालेंगे? उनको प्रोजेक्ट के नाम पे कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चों को केवल स्टडी एंड स्केच करवा दिया जाता है और इधर से उधर देख करके कुछ मॉडल बनवा दिए जाते हैं और उनको होमवर्क दे दिया जाता है कि इतना पेज लिख लेना, 4 पेज होमवर्क कर लेना, 10 पेज होमवर्क कर लेना, इस क्वेश्चन का ये आंसर उतार लेना। ये जो ऑनलाइन पढ़ाई है, ये ऑनलाइन पढ़ाई क्या आगे हमारे ऑनलाइन समस्याओं का समाधान करेंगी? ऑफलाइन समस्याओं का समाधान करेंगी? क्या ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल करेंगी?
क्या हमारे बाद में पैदा होने वाली समस्याओं को लड़ने के लिए जो हमारे अंदर अनुशासन, जो किसी भी आज हम अनुशासन नहीं सीख रहे हैं कि हमें कोविड-19 के दौरान, कोविड 2.0 के दौरान किस तरह से अनुशासन में रह करके हमें ज़िंदगी को जीना है। सरकार उस नए परिस्थिति में कैसे जिया जाए, उस परिस्थिति में जीने की जो एक समस्या, जो उसका समाधान निकलना चाहिए, वो समाधान नहीं निकलने दे रही है। अगर बच्चे इस कोविड 2.0 के दौरान कुछ सीखेंगे नहीं, कुछ जानेंगे नहीं, अगर उससे लड़ने के लिए कुछ नए तरीके नहीं निकालेंगे, कुछ नए तरीक़ों का ईजाद नहीं करेंगे, उन नए तरीक़ों पे प्रैक्टिस करके, अभ्यास करके, परीक्षाओं को दे करके, पढ़ करके, स्कूल में जा करके, लंबी दूरी बना करके अगर जब तक ये नए तरीक़ों को अपनाया नहीं जाएगा, क्या आगे कोविड 2.0 क्या ख़त्म हो जाएगा? नहीं, और रहेगा। हमें इसी के परिदृश्य में देखते हुए आज के छात्रों को ये हमें सिखाना ही होगा कि उनको आने वाले टाइम पे कैसे पढ़ना है और कैसे सीखना है और आने वाली समस्याओं से कैसे लड़ना है। अगर हम पढ़ेंगे नहीं, अगर हम किताबों को खोलेंगे नहीं, केवल मोबाइल में स्वाइप करके पढ़ लेंगे या स्क्रॉल अप डाउन करके पढ़ लेंगे, उससे हमें सोचने की क्षमता नहीं बढ़ेगी, उससे हमें नए समस्याओं को कैसे निवारण किया जाए उसके नए तरीके हमें सीखने को नहीं मिलेंगे, या हम उन तरीक़ों को अपना नहीं पाएंगे। हम ऑनलाइन पढ़ तो लेंगे किसी भी समस्या का ये समाधान है, लेकिन हम उसको अप्लाई कहाँ करेंगे? बिना अप्लाई किए हुए हम उससे सीख नहीं पाते हैं। जब हम बाहर जाते हैं, बच्चे ऑनलाइन पढ़ ले रहे हैं, 2 घंटा हो गया, पढ़ लिए, उसके बाद खेल में बिजी हो जा रहे हैं, लेकिन उन पढ़ाई का प्रयोग कैसे कर रहे हैं, बहस कैसे किया जाता है, ग्रुप डिस्कशन कैसे किया जाता है, या अपने प्रोफेशनल स्किल्स को बढ़ाया कैसे जाता है, ये नहीं आता है उनको, ना आएगा। आज के समय में बहुत जगह ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन उस इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र अपनी बातों को या किसी समस्या का समाधान अपने तरीके से नहीं दे पाने के कारण उनका किसी कंपनी में सिलेक्शन नहीं हो पाता है। हम इंजीनियरिंग कर तो लेते हैं, हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ले रहे हैं, लेकिन क्या इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद क्या हम कुछ नए तरीके के आने वाले समस्याओं का समाधान क्या हम अपने दिमाग से कर पाते हैं? अगर हम अपने दिमाग से आने वाली समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे तो कोई भी कंपनी हमें हायर नहीं करेगी, कोई भी कंपनी हमें अपने कंपनी में काम नहीं देगी। अगर हम ऐसे ही केवल ऑनलाइन पढ़ते रहें तो ऑनलाइन पढ़ने से हमें समस्याओं को समाधान करने का मौका नहीं मिलेगा। हम कैसे अनुशासन में रह करके, कैसे हम संयम के साथ रह करके, कैसे हम धैर्य के साथ रह करके, कैसे हम साहसी बन करके किसी समस्या को लड़ें। हमें तो डरपोक बनाया जा रहा है। हमें घर में बैठा करके, बच्चों को घर में बैठा करके उनको एक नए तरीका न सिखा करके, उनको नए परिवेश से कैसे लड़ना है उनसे न लड़ा करके हम उनको एक तरह से कमज़ोर बना रहे हैं। हम आने वाली पीढ़ी को कमज़ोर कर रहे हैं। क्या सरकार या जनता को यह नहीं सोचना चाहिए, या सरकार या जनता के दिमाग में ऐसा नहीं आता है कि आने वाली पीढ़ी अगर किसी चीज़ से लड़ेगी नहीं, किसी चीज़ से संघर्ष नहीं करेगी, या ये जो कोविड 2.0 चल रहा है, इस कोविड 2.0 के रहते हुए नॉर्मल ज़िंदगी को कैसे चलाया जाए, स्कूल कैसे चलाया जाए, कोचिंग कैसे चलाया जाए। अगर कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चे डिसिप्लिन में न रह करके अगर अपनी पढ़ाई नहीं करेंगे तो आगे आने वाले टाइम में उनको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। उनके लिए आगे नए मौके नहीं मिलेंगे, या मौके तो रहेंगे, उन मौक़ों को भुनाने के लिए उनके अंदर क्षमता नहीं होगी कि वो किसी भी असफलता को या किसी भी चुनौती को या किसी भी समस्या को निराकरण कैसे करें। कक्षा 6, 7, 8 या 9, 10 के बच्चों को हम जैसे चाहेंगे वैसे ढाल सकते हैं। हम उनको सॉफ्टवेयर के रूप में, हम उनको हार्डवेयर के रूप में, हम उनको इंजीनियरिंग के फील्ड में, मेडिकल साइंस के फील्ड में, या स्वास्थ्य सेवाओं के फील्ड में कह सकते हैं। हम हर फील्ड में उनको पढ़ा करके, सिखा करके भेज सकते हैं। कक्षा 6, 7, 8 ही हमारे पढ़ाई का सबसे बेस होता है।
अगर हम कक्षा 6, 7, 8 की पढ़ाई ही बंद कर देंगे, अगर होगी ही नहीं, कक्षा 6, 7, 8 के बच्चे अपनी पढ़ाई ही नहीं करेंगे, उसके क्रियाकलाप नहीं करेंगे, उसका प्रैक्टिकल लाइफ नहीं देखेंगे, कक्षा 6, 7, 8 के विज्ञान, कक्षा 6, 7, 8 का इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, जो भी हमारा मेन सब्जेक्ट होता है, अगर हम उन सब चीज़ों को अपने आसपास देखेंगे नहीं, हम केवल कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई थी पढ़ लेंगे, या कोई चीज़ प्रयोग ऐसे होता है बस हम उसको टीवी में मोबाइल में देख लेंगे, अगर हम उसको 4 लोगों के साथ मिलकर करेंगे नहीं, या उनके आने वाली समस्याओं को किसी के साथ मिलकर के डिस्कशन नहीं करेंगे, तो छात्रों के अंदर किसी भी समस्या को लेकर के खुद से क्या निवारण करना है, या दूसरों से कैसे सवाल करना है, या किसी दूसरों के सवाल को कैसे जवाब देना है, ये जब तक किसी भी युवा के अंदर ये प्रश्न नहीं उठेगा, तब तक वो युवा को आज के आने वाले समय में रोजगार की हमेशा कमी ही रहेगी। आज के समय किसी भी कंपनी को किसी भी युवा से क्या चाहिए, किसी भी उद्योग को किसी भी युवा से उससे आउटपुट चाहिए कि वो अपने नॉलेज से, वो अपने ज्ञान से, अपने सीखे हुए स्किल्स से क्या पैदा कर सकता है। अगर हम पैदा करने वाले नहीं बनेंगे, पैदा करने वाला वही होता है जिसके अंदर खुद से लड़ करके उसने अपने आप को किसी भी चीज़ को पैदा करने की क्षमता पैदा किया हो अपने अंदर। और यह तभी संभव है जब हम इन विषम परिस्थितियों में, इस महामारी के दौरान, इस संक्रमण के दौरान अगर हम कुछ नए तरीक़ों को नहीं लाएंगे, अगर हम अनुशासन में लाइफ को नहीं जिएंगे, अगर ऐसे ही स्कूल और कॉलेज बंद करके बच्चों को घर में ही बैठा कर रखेंगे, तो ना वो अनुशासन सीखेंगे, ना वो खेल सीखेंगे, ना वो समय की पाबंदी सीखेंगे, ना वो अच्छा सा अपना ज्ञान हासिल करेंगे, और ना ही वो किसी भी आने वाले समय में समस्याओं को फेस करने के लिए उनके अंदर जोश आएगा। अगर हम उन्हें डरा करके घर में बैठा दें कि संक्रमण है, बाहर महामारी है, बाहर कोविड 2.0 है, तो मत जाओ, तो वो डर के मारे उनके अंदर किसी भी चीज़ से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी। अगर हमें बच्चों में लड़ने की क्षमता पैदा करनी है किसी भी समस्या से, तो हमें इस टाइम पे अपने बच्चों के अंदर ये साहस भरना होगा, ये अनुशासन भरना होगा, ये अंदर उनके अंदर जोश भरना होगा कि ये बच्चे कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चे, 11 और 12 के बच्चे, बैचलर के बच्चे, हायर स्टडी करने वाले बच्चे, ये लोग एक नया पैटर्न समाज के सामने रखें। कम से कम बैचलर और 10th, 11th, 12th और हायर स्टडी वाले जितने भी बच्चे हैं, MA, BEd करने वाले, इन लोगों को चाहिए कि सरकार के प्रति आवाज़ उठाएं। जैसे वोट देने के लिए आयु 18 साल की हो गई है, उसी तरीके से आज के समय 16 साल के ऊपर के हर बच्चे को ये आवाज़ उठानी चाहिए कि मेरे को क्या करना है, ये मेरे को आना चाहिए। अगर भारत में सेक्स करने के लिए या सेक्स के प्रति जानकारी रखने के लिए 16 साल की आयु एलिजिबल है कि हाँ 16 साल का बंदा अपने मन से सेक्स कर सकता है, तो हर 16 साल के बंदे को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसको ये आवाज़ उठाना चाहिए कि कोविड 2.0 में हमको अपनी पढ़ाई को लेकर के, हमें अपनी ज़िंदगी को लेकर के, हमें अपने रोज़गार को लेकर के, हमें अपने कैरियर को लेकर के सरकार से क्या करवाना चाहिए। इस बात को लेकर के सवाल उठाना चाहिए कि सरकार हमारे भविष्य को क्यों बर्बाद कर रही है, हमारे भविष्य को अंधकार में क्यों डाल रही है। 16 साल के ऊपर हर युवा को चाहिए कि उसको क्या करना चाहिए, उसका क्या ज़िंदगी में मकसद है, ये उसका पूरा क्लियर होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर एकदम उसके सामने कागज़ पे लिखा होना चाहिए कि उसको करना क्या है, उसको सरकार से चाहिए क्या। और वो कोविड 2.0 से लड़ने के लिए हर एक युवा के पास अपना खुद का प्लान होना चाहिए कि उसको इस संक्रमण से, महामारी से लड़ करके अपने समाज को कैसे बाहर लेके जाना है। हर युवा के अंदर ये गुस्सा होना चाहिए। हर 16 साल के ऊपर के बच्चों के अंदर, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसको खुद से सवाल करना चाहिए। हर 16 साल के बच्चे के अंदर, चाहे वो लड़का हो या लड़की,
उसको खुद से सवाल करना चाहिए कि मेरे को अब समाज के प्रति क्या करना चाहिए, मेरे को अब सरकार के प्रति क्या करना चाहिए, मेरे को अपने परिवार के प्रति क्या करना चाहिए, और मेरे को अपने कैरियर बनाने के लिए इस कोविड 2.0 के दौरान सरकार से क्या सवाल करने चाहिए। क्योंकि यही मौका है। अगर आज के डेट में, आज के समय अगर आप घर में बैठे रह गए तो आगे के टाइम पे आने वाली सरकार आपको न रोजगार देगी, ना आपको पढ़ाई का मौका देगी, और न ये फिर समय लौट के आएगा, आपका एज खत्म हो जाएगा और आप ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे। इसलिए मैं कहूँगा कि हर एक युवा को जो 16 साल के ऊपर का है, उसके अंदर खुद से आवाज़ बुलंद करना होगा। अपने अंदर अपने माँ बाप से पूछना होगा कि मैं 16 साल का हो गया हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं 16 साल का हो गया हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैं 16 साल का हो गया हूँ, मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूँ। मैं 16 साल का हो गया हूँ, मैं इस सरकार के लिए क्या कर सकता हूँ। मैं 16 साल का हो गया हूँ, इस अपने दोस्तों के लिए क्या कर सकता हूँ। इस कोविड 2.0 के दौरान सरकार हमारे स्कूल को क्यों बंद कर रही है। जब मैं किसी से प्यार करने के लिए एलिजिबल हूँ, जब मैं किसी से मिलने के लिए एलिजिबल हूँ, जब मैं को ये भी पता है कि हाँ मैं 2 फीट की दूरी को मैं जानता हूँ कि 2 फीट की दूरी क्या होती है, तो मैं आगे क्यों नहीं कुछ कर सकता हूँ। अब मैं आगे मेरे 18 साल के हो जाने के बाद मेरे को वोट देना है, और 20 साल के बाद मेरे को जा करके कंपनियों में रोज़गार मांगने हैं। मेरे पास यही तो 2 साल के मौके हैं। अगर इन 2 सालों को मैंने गंवा दिया तो फिर मेरा ये टाइम लौट करके नहीं आएगा। 1 साल तो बच्चों के वैसे ही बर्बाद हो चुके हैं। आगे किसी ने हमें ये नहीं बताया कि हमें आगे करना क्या है, हम कब तक ऐसे जिएंगे। हर एक 16 साल के बच्चों को सवाल उठाना होगा, 9th 10th पढ़ने वाले, 11th पढ़ने वाले, 12th पढ़ने वाले और बैचलर वालों को, कि अगर कंपनियां नहीं चलेंगी, रोज़गार नहीं चलेंगे, बैंक नहीं रहेंगे तो हमें रोज़गार मिलेगा कहाँ। स्कूल नहीं चलेंगे, अध्यापक नहीं बनेंगे तो हमें रोज़गार मिलेगा कहाँ। हम 16 साल के हो गए, हम 18 साल के हो गए, हम 20 साल के हो गए हैं। हमको अच्छी शिक्षा अगर सरकार नहीं दे पा रही है, हम खुद से हम पढ़ रहे हैं, अगर हम जा रहे हैं स्कूल, हम एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो हमें सरकार क्यों रोकेगी। सरकार रोकेगी, बात सही है, रोके, लेकिन उसके लिए हमें उस टाइप का शक्ति दे, हमें लड़ने के लिए माहौल दे और उस टाइप की सुविधाएं हमें प्रदान करें। ऐसा नहीं कि हमें बस पिंजड़े में बंद कर दे। पिंजड़े में बंद करने से समाज नहीं चलेगा। समाज एडवांस हो गया है, इसको लड़ने की क्षमता होनी चाहिए, इसको आगे कुछ नया करके सीखने की क्षमता होनी चाहिए। इस समाज में हम डर करके घर में नहीं बैठ सकते हैं। घर में बैठने के लिए आज का युवा पैदा नहीं हुआ है। आज का युवा पैदा हुआ है नया पैटर्न लाने के लिए, नया बदलाव करने के लिए, नया इस कोविड 2.0 के बाद भी कोविड 3.0 आएगा, उससे भी लड़ने के लिए कि आगे हम कैसे कोविड 3.0 से लड़ेंगे। जैसे प्रकृति बदल रही है वैसे ही इंसान को भी बदलना होगा, और ऐसे ही हर युवा को भी बदलना होगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। उसे खुद से सवाल करना होगा कि मैं घर में रह के क्या कर सकता हूँ, मैं घर में रह कर के कितना ऑनलाइन पढ़ सकता हूँ, और ऑफलाइन की मेरे को ज़रूरत क्यों है, और मेरे को कोचिंग की ज़रूरत क्यों है, मेरे को रोज़गार की ज़रूरत क्यों है, मैं कौन सा रोज़गार कर सकता हूँ। अगर मैं नहीं पढ़ूँगा तो मैं कौन सा रोज़गार करूँगा, और पढ़ूँगा तो कौन सा रोज़गार करूँगा, मेरे को कौन सी रोज़गार की ज़रूरत है। आज के डेट में हर 16 साल के बच्चे के अंदर खुद को पता होना चाहिए कि मेरे को कौन सा रोज़गार करना है। मेरे को नौकरी करनी है, व्यवसाय करना है, इंडस्ट्री में जाना है, सर्विस सेक्टर में जाना है, या खुद का अपना बिजनेस करना है, या उद्योग बनाना है, या उद्योगपति बनना है, या नेता बनना है। नेता बनने के लिए रैलियां हो रही हैं, लोग कुछ भी कहीं जा रहे हैं, लेकिन 16 साल का लड़का ये सवाल नहीं कर सकता सरकार से कि हाँ उसकी कोचिंग को क्यों बंद किया जा रहा है। क्या वो कोचिंग में जा कर के संक्रमण फैला रहा था, क्या वो मास्क पहन, रैलियों में तो लोग जा रहे हैं। क्या हम 16 साल के बच्चे हम एग्ज़ाम नहीं दे सकते? हम बिना एग्ज़ाम दिए कैसे पास हो जाएंगे? हम कैसे मान लें कि हम पास हो गए बिना एग्ज़ाम दिए? क्या आगे हमें ज़िंदगी में लड़ना नहीं है? क्या आगे ज़िंदगी में हमें एग्ज़ाम नहीं देना है? आज हम 10 में पास तो हो जाएंगे बिना एग्ज़ाम दिए, क्या आगे हमें 12 का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा? क्या हमें आगे बैचलर का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा? हम बिना एग्ज़ाम दिए 12th तो पास हो गए, आगे हम क्या करेंगे? ये हर बच्चे को सोचना पड़ेगा। एग्ज़ाम दे करके बिना एग्ज़ाम दिए पास हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने बारे में खुद से सोचो, खुद आगे के बारे में सोचो कि मैं आज बिना एग्ज़ाम दिए तो पास हो जाऊंगा, लेकिन आगे क्या होगा? आगे मेरे के सामने तो बहुत एग्ज़ाम आएंगे। आज की डेट में सारे प्रतियोगी परीक्षाओं, सारे कंपनियों के
रोजगार के जो एग्ज़ाम है वो सब निरस्त हो जा रहे हैं, कैंसिल हो जा रहे हैं। अगर बच्चा कक्षा 9, 10, 11, 12 वाले ठान लें कि नहीं मेरे को एग्ज़ाम देना है, मेरे को पास होना है, मैं एग्ज़ाम दे के पास होऊंगा, तो कंपनी के रोज़गार या सरकार अपने एग्ज़ाम जो सरकारी नौकरियों के एग्ज़ाम हैं उनसे भी सवाल उठाया जा सकता है कि अगर 9, 10 के बच्चे अपना एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं, 11, 12 के बच्चे अपना एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं, बैचलर के एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं, तो सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं के एग्ज़ाम क्यों नहीं करा रही है? अगर सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं के एग्ज़ाम नहीं कराएगी तो नौकरियाँ कहाँ से मिलेंगी? अगर लड़कों को नौकरी चाहिए तो 9, 10 के बच्चों को अगर नौकरी चाहिए आगे 5 सालों में, तो उन्हें आज एग्ज़ाम देना होगा, सरकार से सवाल उठाना होगा कि आप एग्ज़ाम कराओ, हम एग्ज़ाम देंगे और हम इस कोविड 2.20 से लड़ेंगे भी, दूरी बना के रखेंगे भी, और नए अनुशासन का एक नया पैगाम भी ला कर रखेंगे और नया एक अनुशासन का एक नया चेन भी खड़ा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।